पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में अफगानिस्तान से TTP और मजीद ब्रिगेड की दहशतगर्दी के ख़तरात के ख़िलाफ़ आलमी इक़दाम का मुतालबा कर दिया। पाकिस्तान के अंदर दाइश की भर्ती का इल्ज़ाम सख्ती से मुस्तरद कर दिया। सलामती काउंसिल में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम की ब्रीफिंग। इंसदादी दहशतगर्दी हिकमत अमली पर बेहतर अमल के लिए जनरल असम्बली को ज़ैली इदारा बनाने की तजवीज़। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दुबई में पाकिस्तानी कारोबारी शख्सियात और सरमायाकारों से गुफ्तगू। कहा IMF प्रोग्राम के बाद मैक्रो इकोनॉमिक इस्तेहकाम आया है, बरामदात में इजाफा हो रहा है, मुआशी तरक्की के इशारे बेहतर हुए हैं। जनवरी में तरसीलात ज़र $3 अरब तक पहुँच चुके हैं। कराची के इलाके लांढी में नामालूम अफराद ने 2 माल बरदार ट्रकों को आग लगा दी। एक का अगला हिस्सा जल गया, दूसरे को बचा लिया गया। पुलिस ने हवाई फायरिंग करके मुल्ज़िमान को भगाया। गुज़िश्ता रात भी लांढी 89 में हैवी ट्रैफिक के खिलाफ एहतजाज किया गया था। सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल कल अदम करार देने के खिलाफ अपीलों पर समाअत आज फिर होगी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच समाअत करेगा। गुज़िश्ता रोज़ वकला की अदम हाज़िरी के बायस बगैर कार्रवाई समाअत मुलतवी हुई थी। सऊदी अरब, UAE और कनाडा समेत 6 मुल्कों से मजीद 100 पाकिस्तानी बेदखल। सऊदी अरब से 4 ब्लैकलिस्ट, 13 भिखारी और ज़ायद अल-मियाद क़याम पर 5 अफराद को निकाला गया। इमारात में दस्तावेज़ात ना होने पर एक शहरी जबकि जेल से रिहा 9 पाकिस्तानियों को डिपोर्ट किया गया। हफ्ते तक तमाम यरगमाली रिहा न किए गए तो गजा जंग बंदी खत्म करने को कहूँगा। अमरीकी सदर ट्रंप की धमकी। कहा उर्दन और मिस्र अगर पनाह गुज़ीरों को नहीं लेते तो उनकी इमदाद बंद कर सकते हैं। स्टील और एल्युमिनियम पर 25% टैरिफ आयद करने का ऐलान। जंग बंदी माहले की मुसलसल खिलाफ वर्जी पर हमास ने इसराइली यरगमालियों की रिहाई ताहुक्म सानी मुअख्खर करने का ऐलान कर दिया। कहा इसराइल लोगों की अपने इलाक़े में वापसी और इमदादी सामान के दाखिले में रुकावटें डाल रहा है। अमरीकी सदर के गज़ा पट्टी से मुताल्लिक़ मंसूबे पर अस्करी मुज़ाहमत ज़ेर गौर है। जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास। जस्टिस मंसूर अली शाह ने मुतालबा किया कि 26वीं आईनी तरमीम और इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जजों की सीनियरिटी का मामला हल होने तक इजलास मुलतवी किया जाए। चीफ जस्टिस याह्या आफरीदी ने वाज़ेह किया कि इजलास मुलतवी नहीं हो सकता। जुडिशल कमीशन में पाकिस्तान बार काउंसिल के नुमाइंदे अख्तर हुसैन की जिन्हें के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत। कहा उन्होंने सीनियरिटी का फैसला होने तक जस्टिस आमिर फारूक की सुप्रीम कोर्ट तैनाती की मुखालफत की। ताहम जस्टिस याह्या आफरीदी ने कहा कि ज़ाती तौर पर वो भी इस्लामाबाद हाईकोर्ट की सीनियरिटी तस्लीम नहीं करते, लेकिन उन्होंने जस्टिस आमिर फारूक के हक में वोट दिया। अगर वो वोट न देते तो जस्टिस आमिर फारूक की तैनाती न होती। अख्तर हुसैन ने कहा कि इस वक्त जो कुछ इस्लामाबाद हाईकोर्ट में हो रहा है वो मुनासिब नहीं। 26वीं तरमीम पर आईनी बेंच को फैसला करना चाहिए, लेकिन इस फैसले तक हर आईनी पेशरफ्त को रोक देना मुनासिब नहीं होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की सीनियरिटी तब्दील करने के खिलाफ 5 जजेस की रिप्रेजेंटेशन मुस्तरद। 3 सूबाई हाई कोर्ट से जजेस के तबादले के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तब्दीली की गई। सीनियरिटी लिस्ट बरकरार। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला जारी कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट से ट्रांसफर होकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट आने वाले जस्टिस सरफराज डोगर सीनियर रेवेन्यू जज बरकरार। कहा सूबाई हाई कोर्ट से ट्रांसफर होने वाले जजेस को दोबारा नया हलफ उठाने की जरूरत नहीं है। जजेस तैनाती और ट्रांसफर में फर्क है। PTI के सीनियर रहनुमा अहमद खान का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट में जो भर्तियां हुई हैं हम उसके खिलाफ खड़े रहेंगे और उनको वापस जाना पड़ेगा। ये गैर आईनी अमल था। 2 सीनियर जजेस और ऑपोजिशन नुमाइंदों के वॉकआउट के बाद इस अमल की कोई साख नहीं। तैनाती चैलेंज करेंगे। मामला फुल कोर्ट के सामने जाना चाहिए। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बात करते हुए PTI के रहनुमा अहमद खान ने कहा कि वकला में तकसीम मसनूई है। जो लोग दूसरी तरफ से बात कर रहे हैं वो वकला में मकबूल नहीं। सुप्रीम कोर्ट बार के सदर कॉल देकर देखें, 10 लोग भी इकट्ठे नहीं होंगे।
आसिफ अली जरदारी की प्रिंस रहीमुल हुसैनी से मुलाकात। पुर्तगाल के दारुल हुकूमत लिस्बन में होने वाली मुलाकात में सदर मुमलिकत ने प्रिंस करीम आगा खान के इंतकाल पर ताज़ियत की। पाकिस्तान के अवाम और हुकूमत की जानिब से दिली हमदर्दी का इजहार। सदर मुमलिकत ने मरहूम आगा खान के पाकिस्तान की समाजी और मौशी तरक्की में किरदार को सराहा। कहा, इंसानियत के लिए मरहूम आगा खान की खिदमत को हमेशा याद रखा जाएगा। उम्मीद है कि प्रिंस रहीमुल हुसैनी इंसानियत की खिदमत के अपने वालिद का मिशन जारी रखेंगे। लिस्बन पहुंचने से कबल सदर आसिफ अली जरदारी को इस्तांबुल एयरपोर्ट पर तुर्क हम मनसब से मुलाकात हुई। दो तरफा ताल्लुकात और आलमी सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। लीबिया के साहिल के करीब एक और कश्ती हादसा। लीबिया में पाकिस्तानी सिफारत खाने के मुताबिक कश्ती में सवार 65 मुसाफिरों में पाकिस्तानी भी मौजूद थे। कश्ती वर्सडेला के बंदरगाह के करीब उल्टी 10 लाशें निकालने के हुकाम की सपोर्ट कर दी गई। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि मुतासरा पाकिस्तानियों की तफसीलात जमा की जा रही है। लीबिया में इज्तिमाई कब्रों से तारिकीन वतन की लाशें मिलने पर महाजरीन की आलमी तंजीम का इजहार तशवीश। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन के मुताबिक लीबिया की इज्तिमाई कब्रों से मिलने वाली तारिकीन वतन की कुछ लाशों पर फायरिंग के निशानात हैं। लीबिया के सहराई इलाके से जुमे को रोज 2 इज्तिमाई कब्रें दरियाफ्त हुई थी, जिनसे 50 तारिकीन वतन की लाशें निकाली गई हैं। कराची के इलाके डिफेंस में 6 जनवरी को अगवा होने वाले नौजवान को कत्ल किए जाने का इंकशाफ। DIG CIA मुक़द्दस हैदर ने बताया कि डिफेंस से गिरफ्तार मुलजिम अरबगान ने दौरान तफ्तीश मगवी मुस्तफ़ा को कत्ल करके लाश मलीर के इलाके में फेंकने का इतराफ़ किया। मगवी के ज़ेर इस्तेमाल गाड़ी और मोबाइल फ़ोन बरामद किया जा चुका, लेकिन लाश ताहाल नहीं मिली। अदालत ने गिरफ्तार मुलजिम अरबगान को अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया। अरबगान को गिरफ्तार करने के लिए जब पुलिस पहुंची थी तो उस पर फायरिंग कर दी गई। 2 पुलिस एहलकार जख्मी हुए थे। कोहलू के जंगलात में आग लग गई, वसीर रकबा लपेट में आ गया। रेस्क्यू हुक्काम और मकामी शहरी आग बुझाने में मसरूफ। रेस्क्यू के मुताबिक कोहे जानदारान के सरहदी पहाड़ों पर आग लगी हुई है। वसाइल न होने और अफरादी कुव्वत की कमी के बायस रेस्क्यू ऑपरेशन में मुश्किलात का सामना। आग लगने की वजह ताहाल मालूम नहीं हो सकी। कीमती दरख्त और जंगली हयात को भी खतरा। मीरपुर आजाद कश्मीर के सेक्टर संघोट में मदरसे के स्टोर रूम से बच्चे की लाश मिली है। पुलिस का कहना है पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद मौत की वजूहात सामने आएंगी और मदरसा इंतजामिया का मौकफ है कि फजर की नमाज के बाद बच्चा सोने चला गया, 11 बजे तक क्लास में नहीं आया तो तलाश शुरू की। कराची में सैफ अली की वनडे सीरीज और चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस के लिए ट्रैफिक प्लान जारी। DIG ट्रैफिक के मुताबिक मैचेस के दिनों में सर शाह सुलेमान रोड दोनों तरफ ट्रैफिक के लिए खुला रहेगा। हैवी ट्रैफिक सोहराब गोड से नीपा लियाकताबाद नंबर 10 से हसन स्क्वायर जा सकेगी। कारसाज स्टेडियम मिलेनियम ता न्यू टाउन स्टेडियम सिग्नल ता हसन स्क्वायर हैवी ट्रैफिक के लिए बंद होगा। शायकीन क्रिकेट के लिए पार्किंग का खुसूसी प्लान भी मुरतब। कारसाज से आने वाले शायकीन फ्लाईओवर के नीचे होते हुए नेशनल कोचिंग सेंटर और चाइना ग्राउंड में गाड़ियां पार्क कर सकेंगे। मिलेनियम और न्यू टाउन से आने वाले नेशनल कोचिंग सेंटर चाइना ग्राउंड में गाड़ी पार्क करेंगे। कराची बल्दिया टाउन लकी चौराहे के करीब बस की मोटरसाइकिल को टक्कर। मोटरसाइकिल सवार खातून जाम बहक 25 जख्मी। लांधी 89 रोड पर शहरियों का ट्रैफिक हादसा और हैवी गाड़ियों के खिलाफ एहतजाज। पथराव करके एक ट्रक के शीशे तोड़ दिया। पुलिस ने मुज़ाकरात के बाद मुजाहिरीन को मुंतशिर किया। बलोचिस्तान में मैट्रिक के सालाना इम्तिहानात आज से शुरू होंगे। 1,40,000 तलबा और तालिबात हिस्सा लेंगे। सूबे भर में 400 इम्तिहानी सेंटर्स कायम किए गए हैं। नकल की रोकथाम के लिए सख्त इकदाम का फैसला। मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर पाबंदी आए। बलोचिस्तान हुकूमत का इम्तिहानी मराकज में CCTV कैमरे लगाने और इम्तिहानी मराकज के अतराफ दफा 144 नाफिज करने का भी फैसला। ICC चैंपियंस ट्रॉफी एक बार फिर क्रिकेट के दीवानों के शहर कराची में मकामी स्कूल ले जाई गई तो जोशो खरोश उरूज पर दिखाई दिया। 2017 में चैंपियंस ट्रॉफी जीतने वाले पाकिस्तानी टीम के रुकन रुमान रईस ने ट्रॉफी के साथ स्कूल में एंट्री दी। बच्चों ने खूब तस्वीर बनवाई। ICC चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज होगा 19 फरवरी को।
पहले मैच में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीम में आमना सामना करेंगी। सबसे बड़ा मुकाबला पाक भारत टाकरा 23 फरवरी को दुबई में कराची, लाहौर, रावलपिंडी और उसके साथ दुबई के मैदानों में होगी क्रिकेट की बहार। ICC चैंपियंस ट्रॉफी के तमाम मैचेस जियो सुपर बराह रास्त नशर करेगी। पैका समेत कोई कानून मुस्तकिल नहीं होता, अक्सरियत मुत्तफिक हो तो कानून में तरमीम की जा सकती है। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारा ने कहा कि पैका एक्ट में तब्दीलियाँ लाने के लिए वज़ारत दाखिला, वज़ारत इत्तलात और वज़ारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्टेक होल्डर से मुज़ाकरात कर रही है। मुतनाज़े पैका एक्ट के खिलाफ दरखास्तों की समाअत आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होगी। लाहौर हाई कोर्ट का मुतनाज़े पैका एक्ट से मुतालिक तमाम दरखास्तों को यकजा करने का हुक्म। वफाकी हुकूमत दीगर हुकाम को नोटिस जारी। सिंध हाई कोर्ट में मुतनाज़े पैका एक्ट के खिलाफ दरखास्त पर वफाकी हुकूमत को नोटिस। दरखास्त में उठाए गए निकात का जवाब 2 हफ्ते में जमा कराने की हिदायत। गुजरावाल में ताजिर के घर से डाकू 50 लाख रुपए जेवरात और गाड़ी लेकर फरार। डकैती की CCTV वीडियो में मुल्जिमान को गाड़ी लेकर फरार होते देखा जा सकता है। अमरीकियों को बैरून मुल्क ठेकों के लिए गैर मुल्कियों को रिश्वत देने के दरवाजे खुल गए। ठेकों के लिए गैर मुल्कियों को रिश्वत देने पर अमरीकियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। अमरीकी सदर ट्रंप ने महकमा इंसाफ को पाबंद करने के हुक्मनामे समेत कई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पर दस्तखत कर दिए। स्टील और एल्युमिनियम पर 25% टैरिफ आयद करने का ऐलान कर दिया, जबकि सहाफियों से गुफ्तगू में कहा गाड़ियों, इलेक्ट्रॉनिक चिप्स और अद्वियात पर भी टैरिफ के लिए गौर कर रहे हैं। आइंदा 2 रोज में जवाबी टैरिफ आयद करेंगे। दूसरे ममालिक पर टैरिफ पर जवाबी कार्रवाई करें तो एतराज नहीं है। यूक्रेन के सदर से इस हफ्ते बात करेंगे। अमेरिका के 2 अरबपति अफराद इलॉन मस्क और सैम ऑल्ट्मैन के दरमियान तनाज़ा शिद्दत अख्तियार कर गया। मस्क ने OpenAI और ऑल्ट्मैन ने ट्विटर खरीदने की बोलियां लगा दी। इलॉन मस्क ने OpenAI को खरीदने के लिए 97.4 अरब डॉलर की बोली लगाई तो सैम ऑल्ट्मैन ने कहा पेशकश का शुक्रिया, मगर हम OpenAI नहीं बेच रहे, तो आप चाहें तो हम 9.74 अरब डॉलर में X खरीदने के लिए तैयार हैं। इलॉन मस्क OpenAI और सैम ऑल्ट्मैन के खिलाफ पहले ही मुकदमात दायर कर चुके हैं। अमरीकी सदर ट्रंप का गजा पट्टी को खरीदने के बयान पर रूस का रद्द-ए-अमल। कहा सदर ट्रंप के गजा से मुतालिक मंसूबे पर मजीद तफसीलात का इंतजार है। सलामती काउंसिल की करारदादों के तहत फलस्तीनियों से 2 रियासती हल का वादा किया गया है। वस्ती अमरीका के मुल्क ग्वाटेमाला में मुसाफिर बस खाई में जा गिरी। हुकाम के मुताबिक हादसे में 51 अफराद हलाक, मुतअद्दिद जख्मी हो गए। हलाक होने वालों में 36 मर्द, 15 खवातीन शामिल हैं। बस पुल के हिफाजती जंगले को तोड़ती हुई 20 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। मुसाफिर बस में 75 अफराद सवार थे। पुलिस हादसे की तहकीकात कर रही है। जैकबाबाद में सिंध हुकूमत के ताउन से सिंध हॉर्स एंड कैटल शो का आगाज कर दिया गया। 7 रोजा मेले में खेलों की सरगर्मियों, बैल दौड़, राइफल शूटिंग और स्टेज ड्रामों समेत दीगर मुकाबले कराए जाएंगे। मुकेश, क्रिस्टल, दबका, सितारा, मोतियों के इस्तेमाल से सजावट, सिल्क, प्योर और ट्रिंकल जैसे कपड़ों पर नक्काशी। मुल्तान के कारखानों में मुशक्कत से तैयार मलबूसात अपनी मिसाल आप। खवातीन अपनी पसंद के रंग और डिजाइन के मुताबिक मलबूसात तैयार करवाती हैं। दुनिया भर से ऑर्डर्स आते हैं। दिल का रिश्ता ऐप ने मोहब्बत के इजहार को मजीद आसान बना दिया। अब 80% डिस्काउंट ऑफर से फायदा उठाकर सारिफिन बहुत कम मुद्दत में प्रीमियम रिश्ता हासिल कर सकते हैं। इस ऑफर को हासिल करने वाले सारिफिन सिर्फ 2500 और 5000 में अपना प्रोफाइल अपग्रेड करवाकर 175 ममालिक में से शरीके हयात तलाश कर सकते हैं।
और लाहौर के क़ज़ाफ़ी स्टेडियम के बाद अब कराची का नेशनल स्टेडियम भी जगमगाने के लिए तैयार। नया रूप इख्तियार करने के बाद इफ्तिताही तकरीब आज होगी। मुल्क के नाम पर फनकार अपने फन का मुजाहिरा करेंगे। लेज़र शो होगा, शानदार आतिशबाजी का भी एहतमाम। शायकीन का दाखिला मुफ्त।